अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी उम्रे पे जाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी हदायत यानी कि टिप्स। अच्छा जी, जब आपने उम्रे पे जाना है, अल्लाह करे अल्लाह सबको ये सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो ये जी आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और इस जगह को कहते हैं कबूतर चौक। यहाँ पे लोग आते जाते कबूतरों का दाना डालते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, इसलिए इसको कबूतर चौक ही कहा जाता है। तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जब आप उम्रा बुक कराएं, किसी भी एजेंसी से कराते हैं या ख़ुद जाके कराते हैं, तो आपने क्लॉक टावर के करीब कोशिश करनी है कि आपको मिल सके रूम, ठीक है। होटल आपने करीब बुक करना है। उसके बाद जी इस गेट नंबर 79 है जहाँ से उम्रा ज़ायरीन जो है एंटर होते हैं। एहराम बांध के यहाँ से लोग एंटर हो सकते हैं। अगर आपने एहराम नहीं पहना हुआ मर्द हजरात ने तो वो यहाँ से एंटर नहीं हो सकते। उसके बाद सीधा सामने देखेंगे तो ये काबा आपको नज़र आएगा। कहते हैं कि काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है तो जो दुआ मांगे कबूल होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी काबा पे नज़र पड़ती है तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता, आप भूल जाते हैं कि आपको कुछ चाहिए, दुनिया की कोई चीज़ आपको चाहिए। यकीन करें, मैंने जब काबा पे नज़र पड़ी मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैंने दुनिया की कोई चीज़ मांगी ही नहीं, मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। मैं कहती थी मैं यहाँ आ गई हूँ, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। अच्छा जी, जो नीचे वाला फ्लोर है और यहाँ पे आपके पास एक्सीलेटर का ऑप्शन भी है और स्टेयर्स भी हैं, जैसे चाहे आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ करें। और उसके बाद आप एंटर हो जाते हैं बिल्कुल मताफ़ में। मताफ़ का जो एरिया है जहाँ पे तवाफ़ करते हैं जी, ये टोटली संगमरमर का जो फ़र्श है इस पे बना हुआ है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चलने की आदत नहीं है तो आपके पाँव भी मेरी तरह ख़राब हो सकते हैं। और ये वाली जो तस्बीह है ना 7 दानों वाली, ये आपने लाज़मी रखनी है, उम्रे में आपके बहुत काम आएगी। और एक बहुत ही ज़रूरी जो टिप है वो ये है कि उम्रा पे जाने से 1 माह पहले आपने चलने की आदत डाल लेनी है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा चलना शुरू करेंगे तभी आप उम्रा कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। बाहर होटल के से यहाँ तक आने में तो चलना ही पड़ता है, हरम के अंदर भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ये जी आप देखेंगे लोग तवाफ़ कर रहे हैं। रजब, शबान और रमज़ान में बहुत शदीद रश होता है, कोशिश करें अवॉइड करें, इसमें ना जा सकें। ये सामने आपको नज़र आ रहा है जी काबा का दरवाज़ा, माशाल्लाह इस पे जो सुकून है ना इसको देखने का, वो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इस जगह पे जो है ना हर दुआ कबूल होती है। बेशक कोई दुआ याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी आप जो है यहाँ पे डिफरेंट दुआएं पढ़ सकते हैं तवाफ़ करते वक्त। अच्छा जी, ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ना जी, ये है हजर अस्वद, ठीक है। यहाँ से आपका तवाफ़ स्टार्ट होता है, ठीक है। उम्रे की जब आप नियत करते हैं ना तो फिर आप यहाँ से फ़र्स्ट तवाफ़ स्टार्ट करते हैं और यहीं पे आके ही आप जब ख़त्म करते हैं चक्कर, तो आपका एक चक्कर ख़त्म होता है, आपने 7 चक्कर लगाने हैं। इसके बाद आपने सही करनी होती है सफ़ा से मरवा की तरफ। या आपको सफ़ा की पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ से आप जाते हैं मरवा की तरफ, ठीक है। तो आपका एक चक्कर काउंट होता है और मरवा से सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर काउंट होता है, ठीक है। आपने 14 चक्कर नहीं लगा लेने, पूरा एक चक्कर जो है वो नहीं लगाना, बल्कि 2 चक्कर जो आपके एक सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये 2 काउंट होंगे, एक नहीं होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत से लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होता। तो ये देखें जी सफ़ा के बिल्कुल सामने काबा है, यहाँ पे भी आप पहले खड़े होकर बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पे सही स्टार्ट होती है। आप देखें जब मैंने सही की ऐसा लग रहा था माशाल्लाह कि हज हो रहा है, इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश हो रहा था, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे मैं हज कर रही हूँ। बेशक उम्रा जो है वो भी हज असगर ही कहलाता है, आप हाजी तो बन जाते हैं उम्रा करने के बाद, लेकिन इस टाइम जो रश है ना, मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप पहली दफ़ा उम्रा करने जा रहे हैं तो कोशिश करें या तो शवाल के महीने में जाएँ या मुहर्रम या सफ़र के महीने में जाएँ। इस वक्त निस्बतन रश कम होता है, तो आप ईज़िली अपना उम्रा जो है ना कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ से सही स्टार्ट होती है, सफ़ा स्टार्ट ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये जहाँ पे आपको लाइंस नज़र आती है ना, यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं यहाँ पे इनको तेज़ चलने का हुक्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें आपको नज़र भी आ रहे होंगे लोग भाग रहे हैं या तेज़ चल रहे हैं। फ़ीमेल्स के लिए हुक्म नहीं है, लेकिन कुछ फ़ीमेल्स करती भी हैं। ये जी उसके बाद मरवा की पहाड़ी आप देखें, ये सिर्फ टुकड़े ही अब रह गए हैं, सिर्फ लोगों के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ एक निशानी के तौर पे। और पहाड़ी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे फ़र्श डाल दिए गए हैं। और अब पहाड़ी के ऊपर भी आप ये देखें एक लिक्विड डाल के इसको कर दिया गया है फ्रीज़, ताकि क्योंकि लोग क्या करते थे कि यहाँ से पत्थर तोड़ के ले जाते थे तो पहाड़ी को नुकसान पहुँचाते थे, इसलिए अब उन्होंने इसको भी फ्रीज़ कर दिया ताकि कोई भी बंदा इसको जो है ना ख़राब ना कर सके। यहाँ पे भी 2 नवाफ़िल लोग पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा सवाब की बात है, सवाब होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बैठ के भी आप दुआएं पढ़ सकते हो सही ख़त्म होने के बाद, ठीक है जी।
ये देखिए लोग यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। सुकून इतना है ना हरम के अंदर कि यहाँ से आने का बिल्कुल इंसान का दिल ही नहीं चाहता। अच्छा जी, आपने अपने पास बैग रखना है एक छोटा सा, जिसके अंदर अपने पासपोर्ट रखने हैं, ठीक है। ज़रूरी कागजात जो भी हैं, आपके पासपोर्ट्स हैं, आपका आईडी कार्ड है, कोशिश करनी है उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी रख लें। और उसके अलावा पानी की 2-3 बॉटल्स छोटी वाली रख लेनी है। एक शूज़ का बैग रख लेना है, जिसके अंदर आप शूज़ उतार के बैग के अंदर कवर करके रखें, ठीक है। हाथ में पकड़ते वक्त ना बहुत बुरा लगता है। मैंने वहाँ देखा लोग हाथ में पकड़ के सजदे कर रहे हैं, काबे को टच कर रहे हैं, कितना बुरा लगता है ना। हमें तो बचपन में सिखाया जाता है कि काबा की तरफ जो है ना पाँव करके सोना भी नहीं है। तो मुझे वहाँ जाके बड़ा ये बुरा लगा। तो कोशिश करिए एक शॉपर रखें, शॉपर के अंदर जूते रखें, उसके बाद एक बैग रखें और उस बैग के अंदर आपने जूते रखने, ठीक है जी। उसके बाद ये मुकाम इब्राहीम आप देखेंगे, मैंने कोशिश की है इसको क्लोज़ कैप्चर करने की, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने खड़े होके जो है काबा की तामीर में हिस्सा लिया था। तो मैं आपको साथ साथ ज़ियारत भी करा रही हूँ। अच्छा जी, ये सारी वीडियोज़ मैंने ना उम्रा ख़त्म होने के बाद, जैसे मैंने उम्रा कर लिया था तो उसके बाद बनाई थी, क्योंकि उम्रा करते वक्त तो आपको बिल्कुल मोबाइल को देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। आपने बस उम्रा करना होता है। तो मैंने तो जाते साथ उम्रा किया था, तो वो बहुत मुश्किल उम्रा था। तो मैंने इसीलिए आपके साथ ये टिप शेयर की हैं, ताकि जब आप उम्रा करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वॉक लाजमी करनी है, होटल करीब वाला लेना है और खाने पीने का अपना ख़ुसूसी ख्याल रखना है। फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, कोशिश करें ज़मज़म ही पिएँ, क्योंकि ज़मज़म पीने के एक तो सवाब है, दूसरा जिस मकसद के लिए पिएंगे शिफा भी मिलेगी, और तीसरा ज़मज़म पीने से आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ जाके हर बंदा बीमार होता ही होता है, तो इसलिए अपनी मेडिसिन जो भी ज़रूरी मेडिसिन है साथ लेके जानी है। वहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोशिश करनी है जो आपको मेडिसिन लगता है ना कि आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी आपने अपने साथ रखनी। गला ख़राब, बुखार, पेट ख़राब, सर दर्द, सब ये ज़रूरी मेडिसिन अपने साथ रखनी है। अच्छा जी, ये अभी आप काबा की ज़ियारत करें और माशाल्लाह यहाँ पे हर टाइम 24 घंटे ही यही रश था शबान के महीने में। ये 3 महीने जो है रश ज़्यादा होता है, रजब, शबान, रमज़ान, मैंने पहले भी बताया था। तो इस महीने में कोशिश करनी है कि आप ना जाएं। इसमें एक तो महंगा बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, पैकेट टिकट्स बहुत महंगे मिलेंगे, वहाँ पे खाना महंगा मिलेगा, हर चीज़ महंगी मिलेगी, टैक्सी महंगी मिलेगी, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, क्योंकि ये उनका सीज़न होता है। जैसे होता है ना दिहाड़ी लगाने वाले दिन, ये वो वाले दिन है। तो पहली दफ़ा उम्रा करना है तो कोशिश करनी है रश से बग़ैर करें, ताकि काबा को सुकून से टच कर सकें, हजर अस्वद का बोसा ले सकें, रुकन यमानी को टच कर सकें, हर जगह सुकून के साथ ज़ियारत कर सकें। तो उसके बाद भले आप रश में चले जाएं। तो लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं रजब में जाऊं या शबान में जाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दो शौक़ पूरे हो गए। तो आज की जो वीडियो थी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की आपके लिए छोटी-छोटी क्लिप बनाने की, और इसके अलावा आपने अपने साथ कपड़े जो है ना, अगर आपका 15 दिन का है तो 3 से 4 जोड़े रखने हैं। गर्मी होती है तो ज़रा आप चेंज करते हो। गाउन्स आपने 4 से 5 रखने हैं। जूता आपने नरम रखना है जो आप चलते वक्त यूज़ कर सके, और पैदल चलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पहले करनी है, और 1 माह पहले ही अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, ताकि वहाँ जाके आप बीमार ना पड़ जाएँ। ज़मज़म का इस्तेमाल ज़्यादा करना है बजाय बाहर कोल्ड ड्रिंक्स के लेने के और बाहर के पानी से, ठीक है। कोशिश करनी है कि ज़मज़म ही ज़्यादा पिएँ। अपने पास बैग में एक छोटी बॉटल रखें, और खाने के लिए कोई फ्रूट रख लें, खजूरें लाजमी रखें और खाएँ भी, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला इतने रश में, मैंने हज अस्वद टच किया, मैंने रुकन यमानी को बहुत दफ़ा टच किया, मैंने काबा को बहुत दफ़ा टच किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं क्या कहूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं काबा को टच कर सकूँ। यकीन करें कि वहाँ जाके वैसे ही आपको कुछ याद नहीं रहता, और बस काबा देखते ना आपके आंसू नहीं थमते। आप कहते हैं कि कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यकीन जाने यहाँ पे वही जाता है जिसका बुलावा आता है। किसी के पास पैसे हैं, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जा पाता जब तक उसका बुलावा नहीं आता। मैंने वहाँ ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे तो नहीं थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, मोहब्बत थी, आस थी कि हम जाएंगे, और अल्लाह ने उनको बुलाया। बस आपकी नीयत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह आपको ज़रूर बुलाएगा। बस ये नीयत कर लें कि आपने जाना है और अपने अमाल दुरुस्त करने हैं, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।